आज आप देखने वाले हो 2004 में आई अंडररेटेड ब्रिटिश हॉरर थ्रिलर मूवी जिसका नाम है क्रीप। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। मूवी की शुरुआत होती है लंदन के अंडरग्राउंड सुअर से, जहां हम दो सीवरेज वर्कर्स को देखते हैं जिनमें है आर्थर और जॉर्ज। दोनों अपना काम कर रहे थे कि तभी उन्हें किसी की चीख सुनाई दी। उन्होंने आगे जाकर चेक किया तो देखते हैं कि एक दीवार टूटी हुई है और उसके पीछे भी एक टनल है। आर्थर को ये काम करते हुए 20 साल हो गए, लेकिन आज तक उसने ऐसा कुछ नहीं देखा। यहाँ की सारी टनल्स के बारे में ये जानता है, लेकिन आज एक नई टनल उसके सामने आ गई। वो चेक करने अंदर चला गया, लेकिन जॉर्ज बाहर ही रहा क्योंकि अंदर काफी ज्यादा पानी है और उसे तैरना नहीं आता। और काफी टाइम बाद भी जब आर्थर बाहर नहीं आया तो मजबूरन वो भी अंदर चला गया। अंदर जाकर देखा तो सामने आर्थर घायल होकर नीचे पड़ा हुआ था और पीछे किसी को घूर रहा था। तभी पीछे से एक लेडी रोती हुई मदद मांगने आई जो काफी ज्यादा जख्मी थी, लेकिन किसी ने फिर से उसे अंधेरे में खींच लिया। इसके बाद हम एक पार्टी में आ जाते हैं जहां हम केट को देखते हैं और गे नाम का एक आदमी उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन केट उसे कोई भी भाव नहीं देती। दरअसल केट आज जॉर्ज कॉलोनी से मिलने जा रही है। इसकी फ्रेंड ने कोई जुगाड़ लगाया है, लेकिन उसकी फ्रेंड तो जा चुकी है। अब केट को भी जाना था तो वो बाहर आकर टैक्सी ढूंढने लगी, लेकिन उसे कोई भी टैक्सी नहीं मिली। यानी कि अब उसे ट्रेन से ही जाना होगा। तो सबसे पहले उसने कुछ पैसे निकाले। वहीं पर एक बेगर आदमी बैठा हुआ था जो उससे छुट्टे पैसे मांग रहा था। केट कहती है ये मशीन नोट निकालती है, अगर छुट्टे पैसे चाहिए तो किसी फोन के पास जाकर बैठो। और फिर उसके बाद वो अंडरग्राउंड स्टेशन पर पहुंचती है जहां पर उसे टिकट्स लेनी थी, लेकिन अफसोस मशीन के पास भी छुट्टे पैसे नहीं थे। यानी कि टिकट लेने के लिए एग्जैक्ट रकम चाहिए थी जो कि केट के पास नहीं थी। तो उसकी हेल्प वहां बैठी एक बेगर मैंडी नाम की औरत ने की, जिसके पास रे नाम का एक डॉग था। पैसे लेकर मैंडी ने उसे अपना ट्रैवल कार्ड दिया, जिसे लेकर वो नीचे प्लेटफॉर्म पर पहुंची। ट्रेन को आने में अभी कुछ टाइम बाकी था तो उसने कुछ घूंट लगाए, अपने आस पास लोगों को देखा और किस वक्त वो सो गई उसे पता ही नहीं चला। और जब आंख खुली तो प्लेटफॉर्म खाली था और ट्रेन आकर जा भी चुकी थी। वो जल्दी से ऊपर पहुंची, लेकिन ऊपर भी कोई नहीं था। स्टेशन लॉक हो चुका था और सारे वर्कर्स जा चुके थे, यानी कि अब ये अंदर ही फंस चुकी थी। इतने बड़े स्टेशन पर ये सारी रात कैसे गुजारेगी, ये सोचकर केट भी थोड़ी घबरा रही थी कि इतने में नीचे एक खाली ट्रेन आ गई। केट जल्दी से भागकर ट्रेन पर चढ़ गई, लेकिन उसके साथ कोई और भी ट्रेन पर चढ़ा जिसे सिर्फ हम ही देख पाए। ट्रेन ने चलना शुरू किया, लेकिन थोड़ा सा आगे जाकर ट्रेन रुक गई। तो परेशान होकर केट ड्राइवर के कैबिन तक गई, लेकिन ड्राइवर कोई जवाब नहीं दे रहा था क्योंकि उसे तो किसी ने मार दिया था। केट पहले से परेशान थी कि तभी ट्रेन की लाइट्स अचानक से बंद हो गई और सामने कोई टॉर्च लिए खड़ा था। केट उसके पास आई, इससे सवाल जवाब किया, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा था और ये अजीब बर्ताव देखकर केट वहाँ से भागने लगी। तो वो आदमी जल्दी से भागकर उसके पास आया और तब हमें पता चला कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि के ही है। उसी ने लाइट्स ऑफ की थी और फिर से ऑन कर दी। उसे वहाँ देखकर केट को कुछ बेहतर फील हुआ, लेकिन वो तो कुकिंग मारकर बिल्कुल सेट था और उसकी नीयत भी ठीक नहीं थी। वो केट के सामने गलत हरकतें करने लगा तो केट चुपचाप वहाँ से जाने लगी, लेकिन गे ने उसे पकड़कर असॉल्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन तभी ट्रेन का दरवाजा खुला और तभी किसी ने गे को बाहर खींच लिया और फिर उसकी चीख सुनाई दी। केट ने पास जाकर देखा तो गे काफी जख्मी था। उसने केट से सिर्फ यही कहा कि भागो। केट जल्दी से भागकर पीछे के एग्जिट से बाहर निकली, लेकिन उसके पीछे कोई और भी ट्रेन से बाहर निकला, लेकिन केट ने मुड़कर देखा नहीं। वो भागती रही और स्टेशन पर ही जाकर रुकी। वहाँ एक फोन था, उसने उसका यूज करना चाहा, लेकिन छुट्टे पैसों की वजह से बात नहीं बनी। वो भागकर ऊपर पहुंची, लेकिन गेट लॉक था। उसने काफी शोर शराबा किया ताकि बाहर से कोई सुन ले, लेकिन ऐसा भी कुछ हुआ नहीं। वो थक हार कर नीचे बैठ गई कि तभी उसके पास रे आया, मैंडी का डॉग। उसके पीछे एक स्टोर रूम में पहुंची जहाँ पर मैंडी और उसका बॉयफ्रेंड जिमी सो रहे थे। केट ने उन्हें जगाकर उनसे मदद मांगी, लेकिन वो दोनों नशे में थे तो वो कुछ भी समझे नहीं। एक सिगरेट के बदले जिमी ने बताया कि कंट्रोल रूम के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड है, उसके अलावा पूरे स्टेशन पर कोई भी नहीं। लेकिन जिमी उसके पास नहीं जाने वाला क्योंकि वो उन्हें नहीं छेड़ता और ये उसे नहीं छेड़ते। वो केट से कहता है कि अगर सोना है तो यही सो जाओ, लेकिन केट कहती है कि मुझे सिक्योरिटी गार्ड के पास ले चलो, जिसके बदले मैं तुम्हें पैसे दूंगी। पैसे देकर जिमी मान गया। वो केट के साथ नीचे पहुंचा
اور ان کے جاتے کلر نے مینڈی پر اٹیک کر دیا۔ ہم دیکھ پائے کہ کلر کے ساتھ کافی سارے چوہے بھی چلتے ہیں۔ ادھر وہ دونوں پلیٹ فارم پر پہنچے تو ٹریک پر کیٹ کو گے دکھائی دیا جو کہ اب تک زندہ تھا۔ کیٹ نے اس کی مدد کرنا چاہی لیکن جیمی نے صاف بول دیا کہ میں اس گھٹیا انسان کی کوئی مدد نہیں کرنے والا، ہاں اگر پیسے مل جائیں تو وہ الگ بات ہے۔ اور پیسے لینے کے بعد وہ گے کو پلیٹ فارم پر لے کر آیا جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ گے کے پیٹ پر کافی گہرا گھاؤ ہے۔ انہوں نے اسے سائڈ پر بٹھایا تھا کہ تبھی وہاں رے آ گیا جس پر کافی خون لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر جیمی پریشان ہوا اور مینڈی کو دیکھنے چلا گیا لیکن مینڈی غائب تھی۔ خون کے ٹریس بتا رہے تھے کہ کلر اسے گھسیٹ کر لے گیا اور اس نے گیٹ کا لاک بھی توڑ دیا۔ غصے میں جیمی دوسرے سائڈ کے پلیٹ فارم پر پہنچا لیکن وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ ادھر کیٹ کو ایک انٹرکام ڈیوائس دکھی جس کے ذریعے اس کی بات گارڈ سے ہو گئی لیکن گارڈ کو پہلے کوئی ثبوت چاہیے تھا۔ اسے دیکھنا تھا کہ گیٹ سچ میں انجرڈ ہے یا پھر یہ کوئی چال ہے، اور یہ سن کر گیٹ غصے میں آ گئی۔ اس نے کہا اتنی رات کو میں کوئی چال چلوں گی لیکن گارڈ کو اس کی باتوں سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ اس نے کہا گے کو کیمرے کے سامنے لے آؤ، بات ختم۔ جس کے بعد وہ گے کے پاس پہنچی تو دیکھا گے تو مر چکا ہے لیکن پھر بھی اس نے گے کی باڈی کو سامنے کیا۔ تب جا کر گارڈ کو یقین ہوا لیکن اس سے پہلے وہ کچھ کر پاتا ڈھیر سارے چوہے اس کے پاس آ گئے، یعنی کہ وہ کلر وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس نے گارڈ کا گلا کاٹ کر اسے ختم کر دیا اور اس کی چیخیں سن کر گیٹ بھی سمجھ چکی کہ اب کوئی مدد نہیں آنے والی، اور پھر گارڈ کی لاش کو بھی کلر گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا۔ ادھر کیٹ اوپر اسٹور روم میں پہنچی جہاں جیمی اسے مل گیا لیکن وہ تو ڈرگس لے کر سن پڑا ہوا تھا۔ کیٹ اس سے کہتی ہے کہ اگر ہم ٹنل سے ہوتے ہوئے اگلے اسٹیشن پر جائیں تو وہاں بھی ایک گارڈ موجود ہوگا، لیکن جیمی اسے کوئی بھی جواب نہیں دیتا تو وہ اکیلے ہی جانے لگی۔ لیکن تبھی جیمی اس سے کہتا ہے کہ ٹارچ اٹھاؤ اور جوتے پہنو اور پھر ہم ساتھ میں چلیں گے۔ اسی بیچ کلر گے کی لاش کو بھی لے گیا۔ اب وہ دونوں نیچے پہنچے تو جیمی نے کیٹ کو بتایا کہ ان ٹریک کے اندر کرنٹ ہے تو ٹریکس کو ٹچ مت کرنا۔ دونوں ٹنل کے اندر گئی تھے کہ تبھی وہاں ٹرین آ گئی۔ جان بچانے کے لیے دونوں سائڈ ٹنل میں چلے گئے جہاں سے باہر جانے کا کوئی بھی راستہ مل جائے، لیکن جیمی کو باہر نہیں جانا۔ ٹرین رک گئی تو مینڈی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے وہ ٹرین میں آ گیا اور کیٹ رے کو لے کر ٹنل میں آگے بڑھ گئی جو کہ سیور سسٹم والی ٹنل تھی۔ ٹرین میں جیمی کو ایک آدمی کی لاش ملی اور اتنے میں کیٹ بھی ٹرین کے اندر آ گئی اور تبھی کلر نے جیمی کو بھی دبوچ لیا اور وہ بھی مارا گیا۔ یہ دیکھ کر کیٹ دوبارہ ٹنل کی طرف بھاگی لیکن وہاں کافی زیادہ پھسلن تھی جس کی وجہ سے وہ گندے پانی کے اندر جا گری اور گرتے ہی اس کا ایک ناخن کریک ہو گیا جس وجہ سے اس نے خود ہی وہ ناخن اکھاڑ دیا۔ سامنے ایک سیڑھی تھی تو وہ اس کی طرف جانے لگی کہ تبھی اسے پانی کے اندر آرتھر کی لاش ملی جسے دیکھ کر وہ اور جلدی اوپر چڑھی اور ایک ویئر ہاؤس میں پہنچ گئی جہاں کافی سارے باکسز پڑے ہوئے تھے۔ وہیں پر کلر نے اسے پکڑ لیا جہاں ہم پوری طرح سے اس کلر کو دیکھ پائے۔ باڈی پوری طرح ڈس فگر ہے، سکن پوری طرح سے سڑی ہوئی ہے اور آواز بھی کسی جانور کی طرح نکالتا ہے۔ تبھی تو اسے کہتے ہیں کریپ۔ یہ انڈر گراؤنڈ رہتا ہے اور ایسے ہی لوگوں کو شکار کر کے انہیں کھا جاتا ہے اور ساتھ میں چوہوں کو بھی کھلاتا ہے، تبھی تو وہ اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ اس نے گے کی باڈی سے ماंس اکھا کر چوہوں کو ڈال دیا۔ نیچے اس کی ایک الگ دنیا ہے یا پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک کنگڈم ہے۔ انڈر گراؤنڈ جو بھی پرانے ابنڈنٹ ویئر ہاؤس یا پھر فیسلٹیز ہیں جنہیں گورنمنٹ بھول چکی ہے وہ سب اب اسی کا ہے۔ بہت بڑا ایریا اس کے پاس ہے جس کا یہ پورا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس کے پاس پانی والے گیجز بھی ہیں جن میں وہ شکار کو بند کر کے رکھتا ہے جب تک وہ مر نہیں جاتے اور پھر وہ انہیں کھا لیتا ہے۔ انہی میں سے ایک گیجز کے اندر جارج اور سامنے والے میں کیٹ۔ ایک گیج کے اندر پڑا آدمی مر چکا ہے تو کریپ اسے کھینچ کر لے گیا، جس کے بعد وہ دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں اور اتنے میں انہیں پتا چل گیا کہ ان گیجز کا پارٹیشن نیچے تک نہیں ہے، یعنی کہ نیچے سے تیر کر یہ ایک دوسرے گیج کے اندر جا سکتے ہیں۔ اور کیٹ کے ساتھ والا گیج اوپن بھی تھا تو اسے فری ہونے کا موقع مل گیا۔ پانی کے نیچے جا کر وہ گیجز کو پار کرتی جا رہی تھی لیکن اتنے میں کریپ وہاں آ گیا۔ تب جارج نے اس کے سامنے مرنے کا ناٹک کیا تاکہ کیٹ کو فری ہونے کا موقع مل جائے، اور فری ہوتے ہی کیٹ نے کریپ کی آنکھ میں اپنی کھیل گھسا دی اور جارج کو فری کیا، جس کے بعد وہ دونوں وہاں سے نکلے اور راستے میں کچھ لاشیں بھی ملی جنہیں نظر انداز کر کے وہ آگے بڑھتے رہے اور ایسے ہی وہ ایک میڈیکل روم میں پہنچے۔ وہاں بچوں کا کافی سامان پڑا تھا
जिन में टॉयज और बच्चों के बैग भी थे जिन पर बच्चों के नाम वगैरह लिखे हुए थे, रिचर्ड, सुजान और क्रैक। और साथ में कई डिसफिगर फीटर्स भी ट्यूब्स के अंदर रखे हुए थे। ये सब देखकर वो आगे बढ़े जहां उन्हें मैंडी दिखाई दी, जिसे एक सर्जिकल चेयर पर बांधा हुआ था। केट उसे फ्री करना चाहती थी, लेकिन जॉर्ज ने उसे हिलाकर देखा, लेकिन वो हिली नहीं, जिससे उन्हें लगा कि वो मर गई। और यहाँ पर केट का सब्र भी जवाब दे गया। वो दोनों आगे बढ़ गए और उनके आगे जाते ही मैंडी होश में आ गई। मैंडी ने उनको पुकारना चाहा, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकली। आगे इन दोनों को एक दरवाजा मिला, जिसके पीछे दीवार थी, लेकिन दीवार के पीछे भी एक टनल थी। जॉर्ज ने दीवार को तोड़ा, जिस बीच क्रीप ऊपर वेंट में बैठा उन्हें बड़े ही आराम से देख रहा था। दीवार तोड़कर वो दोनों आगे बढ़े और क्रीप भी नीचे आ गया, लेकिन उन दोनों के पीछे जाने की बजाय वो मैंडी के पास आया। उसने मैंडी को दिलासा दिया और फिर बिना पानी के अपने हाथ धोए, फिर सर्जिकल गाउन पहना, जिसके बाद गंदे सड़े ग्लव्स अपने हाथों में डाले और फिर मैंडी की सर्जरी करके उसे जान से मार दिया। और चीर फाड़ से पहले जो कुछ भी उसने किया वो किसी सर्जन के गेस्चर्स थे। मैंडी को मारने के बाद वो बच्चों को देखने लगा और साथ में उसके माइंड में बच्चों के रोने की आवाज भी आने लगी। और वहीं पास में एक डॉक्टर की फोटो भी थी। उधर मैंडी की चीखें सुनकर केट को और बुरा लगा, क्योंकि ये तो उसे डेड समझकर छोड़ आए थे। जिसके बाद ये आगे बढ़े और इसी तरह वो एक पुराने ट्रेन के डब्बे तक पहुंचे, जिसमें वो क्रीप रहता है। वहाँ रे को एक पिंजरे में बंद कर रखा था। वहाँ पर भी उसी सेम डॉक्टर की फोटो थी, लेकिन डॉक्टर के साथ एक बच्चा भी था जो कि वही क्रीप है, जिससे पूरी कहानी साफ हो गई। ये जगह कोई सीक्रेट अंडरग्राउंड लैब थी, जहाँ पर बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे और क्रीप भी उन्हीं एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। बाकी बच्चे या तो बच नहीं पाए या फिर पेट के अंदर ही मारे गए। और जो भी सर्जन वाले गेस्चर्स क्रीप कर रहा था वो सारे गेस्चर्स सर्जन उसके साथ करता था। और एक ना एक दिन वो डॉक्टर भी मर गया, जिसके बाद ये लैब अबंडन कर दी गई, लेकिन क्रीप जिंदा बच गया। तब से वो जमीन के नीचे रह रहा है और इसी दुनिया में वो रहा है। अब रे उस डब्बे से बाहर चला गया तो क्रीप ने उसे भी दबोच लिया, जिसके बाद वो जॉर्ज के ऊपर झपटा, लेकिन जॉर्ज ने उसे खूब मारा। तब जाकर वो फाइनली बोला। पहले वो बोल रहा था कि मुझे मत मारो, लेकिन तभी अचानक से बोलने लगा कि मुझे मार दो। ये दोनों कंफ्यूज हो गए। तभी उसने एक सरिये को जॉर्ज के आर पार करके उसे खत्म कर दिया। ये देखकर केट भागकर टनल के अंदर पहुंची, लेकिन क्रीप ने सामने से आकर उसे पकड़ लिया। अब केट ने देखा कि उसके हाथ पर एक बैंड था जो उसकी खाल के अंदर धंस चुका था, यानी कि ये बैंड उसके बचपन में लगाया होगा, जिस पर क्रीप का नाम भी लिखा हुआ था, क्रैक, जिसका हमने बैग भी देखा था। अब केट के सामने चेन से बंधा एक हुक पड़ा था और मौका देखकर केट ने उस हुक को क्रीप के गले में घुसा दिया। और फिर केट ने सोचा कि अगर इस चेन को सामने ट्रैक पर फेंक दूं तो करंट लगने से ये मर जाएगा। उसने चेन उतार कर फेंकी, लेकिन वो ट्रैक की बजाय रेलिंग पर गिरकर अटक गई। अब क्रीप केट को खत्म करने वाला था, तभी सामने से ट्रेन आ गई और ट्रेन के साथ चेन खींच गई और साथ ही खींच गया क्रीप का गला और फिर वो खुद ही तड़प तड़प कर मर गया। यहाँ से फ्री होकर केट ने चलना शुरू किया और चलते चलते वो एक प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई। वहां पहुंचकर वो आराम से बैठ गई और तभी रे आकर उसकी गोद में बैठ गया। तभी लोग भी आने लगे, यानी कि सुबह हो गई। केट को देखकर एक आदमी ने उसकी हेल्प की छुट्टे पैसे देकर। अब जाकर केट को पता चला कि छुट्टे पैसे लेने के लिए फोन के पास जाकर बैठना जरूरी नहीं होता। ये देखकर वो मुस्कुराई और फिर उसी पल रोने लगी और फिर हमारी तरफ देखा, जिसके साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।